को जमहूरियत नहीं समझता और उसकी ये करतूत हैं। अगर वो सही चलता तो उसके लोग यहाँ खुदकशी करने के लिए प्रेसिडेंट साहब को अपना शिकायत नहीं करते, गवर्नर हाउस के सामने नहीं करते। जो खात्मे फेल हो चुकी है, अगर हुकूमत वहां पे खात्मे वाला पंजाब काम करते तो गवर्नर हाउस के सामने धरना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी जैन साहब, मुझे तो बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ जो सिंध के हालात है, सिंध में गवर्नमेंट पीपल पार्टी की, मरकज में गवर्नमेंट पीपल पार्टी की, यहाँ 4 महीने 5 महीने से इंजीनियर बैठे हुए हैं। यहाँ फील्ड वर्कर्स का क्या असर हुआ, यहाँ लोगों से क्या असर करते हैं, लोगों को मार मार के पुलिस भगाती है, फिर वो पानी से गिरा देते हैं। आज केसी का के साथ लेबर्स के साथ क्या हुआ। यहाँ अभी आप चले प्रेस क्लब के पास तो अभी भी शामियानों के पास लोग बैठे हुए हैं, ये किसी को नजर नहीं आता है। चलो आगे आते हैं। जो आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं इसको, शहबाज शरीफ साहब ने, अच्छा मसला यह है कि वहां प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान का, आसिफ अली जरदारी साहब एक पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी है। पाकिस्तान का नहीं है प्रेसिडेंट। सुनो पंजाब, सुनो तो सही ना, सुनिए तो सही ना, मेरी बात सुना करें, थोड़ा मुस्कुरा करके देखा करें। सर मैं मुस्कुरा के देखा। सवाल यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी हैं और अपने पार्टी के को चेयरमैन भी है, ठीक। इस तरफ हमारी तरफ जो है शहबाज शरीफ साहब जो है प्रेसिडेंट है पार्टी के मुस्लिम लीग नवाज के। शहबाज शरीफ साहब सिर्फ ओनली ही इज द चीफ मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, प्रेसिडेंट ऑफ और सुनिए पार्टी नहीं है। सुनिए सिंध के वो नहीं, पंजाब के वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब के प्रेसिडेंट है। अगर वो एक जलसे में जाता है, सुनिए आप जैसा बंदा माजरत के साथ ऐसी बात करें, मेरे हुजूर मेरे सुनिए, वो जलसे में जाता है, आवाम की साइकी को देखता है। कोई भी आदमी लीडर को जलसे में जाता है, आवाम की साइकी, आवाम अगर चाहे आवाम अगर चाहे रोटी सस्ती कर ले, आप तो नहीं किया आपने। एक मिनट अभी रोटी की तरफ नहीं भागे, रोटी की तरफ नहीं, आवाम तो यही चाह रही है। आवाम तो ये नहीं चाह रही कि उसका प्रेसिडेंट आप खड़े होकर जलसे में प्रेसिडेंट को गाली दे दे, खड़े होकर जलसे में जो है ना एमक्यूएम को गाली दे दे, खड़े होकर जलसे में आप जो है किसी भी अरे गिरे को आप गाली दे दें। ये तो आवाम नहीं चाह रही ना पाकिस्तान। आप कहते हैं कि मैं इस चीज को क्लियर करूं तो वो आप कह रहे हैं कि वहां पर आवाम चाह रही है। वो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब जलसे में गए, जलसे में लोगों की डिमांड थी कि प्रेसिडेंट को गाली दे, नहीं प्रेसिडेंट को आप सूली पे लटकाएं, ये डिमांड थी। जो करप्शन के की है वो पैसे जो बाहर रखे गए हैं वो अलग बात है, वो अलग बात है। और साबित जैसे आशिफ साहब ने कहा कि वो कोर्ट में साबित करे, हुकाम को खत लिखे, ये डिमांड कर सकते हैं। अगर शहबाज शरीफ ने कहा कि हम इसको घसीट करके पैसे वापस लेंगे तो राजा रियाज ने कौन सा कलमा पढ़ा? राजा रियाज ने तो कहा कि उसके गले में पट्टा डाल करके हम उसको घुमाएंगे। वो भी क्या बात कर रहे हैं आप? वो भी गलत है, वो भी गलत है, उसकी भी मत करनी चाहिए, वो भी गलत है। नवाज शरीफ साहब ने कभी इस तरह से बोला जिस तरह से मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब बोलते हैं कि उसके बाप मुर्दा बाप तक भी वो जाकर पहुंचे। आसिफ साहब आप क्या देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अब बड़ी एक जंगी महाज पे पहुंच चुके हैं। उस जंगी महाज पे हम समझते हैं कि ऐसे लग रहा है कि किसी दुश्मन मुल्क से लड़ने पे दोनों जमातें तैयार हैं। अब मुर्दों और कफनों की बात हो रही है। आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान की अवाम, जो चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे में हो, पीपल्स पार्टी के मुत्तहिदा कम्युनिटी या तहरीक इंसाफ या जमात इस्लामी के जलसे में हो, क्या वो यही चाहते हैं कि ये एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करे, गालियां दें और मुल्क में जो सूरत हाल है आपके सामने? बहुत माजरत के साथ मैं अर्ज ये करूंगा कि हम बहुत उम्मीदों और हसरतों और के साथ इन लोगों को इलेक्ट करके असेंबली में भेजते हैं और हमारी उम्मीद होती है कि ये हमारे मसाइल पर तवज्जो देंगे। लेकिन होता ये है कि ये हमारे मसाइल को पसे पुष्ट डालकर दरअसल हमसे हासिल किए हुए टैक्स पे ये इंजॉय करते हैं। गरीबों के वोट से ये इलेक्ट होते हैं, उसकी तनख्वाह ये 7,000 फिक्स करते हैं। लेकिन क्या वजह है कि ये अपने लिए 7,000 पसंद नहीं करते? ये तो इस्लामी तरीके के खिलाफ है। अल्लाह ताला का हुक्म यह है कि एक मुसलमान के ऊपर फर्ज है कि जो वो अपने लिए पसंद करे वही वो दूसरे के लिए पसंद करे। अगर आप जिसकी वजह से वजीर बने हैं उसके लिए तो आप कहते हैं कि 7,000 में जिंदा रहे, तो ये अपने लिए क्यों नहीं 7,000 करते? मैं ये समझता हूं कि इनके तमाम प्रिविलेजेस, पर्क्स सब खत्म कर देने चाहिए और जो मिनिमम सैलरी रेट होगा वो इन MNAs और MPs को और जो भी इलेक्ट होके आते हैं उनको सिर्फ वो रेट दिया जाए। इसके बाद आप देखेंगे हर जगह इंप्रूवमेंट आएगी। अभी इनके लिए ना तो मेडिकली कोई लिमिट है, ना बैरून मुल्क जाने पे कोई है,
ना इनकी कोई पूछ है, ना कोई गच है। जो टैक्स, और एक इन्होंने एक पैसिव वे ऑफ अर्निंग इख्तियार किया है टैक्सेशन का, उठाओ टैक्स लगा दो, उठाओ टैक्स लगा दो। मेरे नजदीक टैक्स वसूल करना या भत्ता वसूल करना मेरी जेब पर बराबर है। एक चीज मैं और आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं, थोड़ी सी रेट्स के बारे में। आज से कुछ अर्सा पहले, शायद आप बहुत छोटे होंगे, चीनी की कीमत जरा सी ऊपर बढ़ी थी तो सरबराह मुमलिकत को अपनी हुकूमत खोना पड़ी थी। ये तारीख है जी। और एक सरबराह मुमलिकत और उसी आदमी के लिए सिर्फ एक नाजेबा लफ्ज इस्तेमाल हुआ था तो वो हुकूमत छोड़कर चला गया था, दोबारा कभी वापस नहीं आया। और यहाँ तो आप देख रहे हैं कि अब तोहफों की और रॉकेट लॉन्चरों का हमला हो रहा है एक दूसरे। और जहां तक ये मौजूदा सेटअप है, आप देखिए जब तनख्वाहें बढ़ने की बारी आती है तो ये कैसे एक दूसरे से मिलजुल के, बिल्कुल बाहिमी प्यार भी होता है, मोहब्बत भी होता है, ना कोई गरीब आता है, ना कोई मुल्क का मसला आता है। इनके सामने मुल्क चलाने के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, इनके सामने कोई प्लानिंग नहीं है। इनको ये नहीं पता है कि मुल्क को चलाने के लिए इब्तदा कहां से करनी है, इसलिए ये टाइम ज़ाया कर रहे हैं। और 60 साल हो गए हैं, इससे ज्यादा, जो मतलब आप देख लें, जब भी पॉलिटिकल सेटअप आता है इसके अंदर जीडीपी हमेशा नीचे होता है, तरक्की कुछ नहीं होती कभी। इसकी वजह क्या है मेगल साहब? क्या जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है और जब जमहूरी हुकूमत आती है उसमें ऐसे मसाइल क्यों पैदा होते हैं? वही बात है कि जो जिन चीजों पे तवज्जो देनी चाहिए उन चीजों पे तवज्जो आप लोग नहीं देते। जी जनाब आली, गुजारिश यही है कि जैसे मेजर साहब ने फरमाया, तो आज इसी के दोस्त यही चाहते हैं हमसे कि ये इक़्तिदार में इनको बड़ा चढ़ा के एक दूसरे की गिरबान तक हाथ पहुंचे ताकि हमें मौका मिले आने की। सर इनका क्या काम है उसमें? गिरबान में राजा रियाज बयान देता है, उसको कोई मेजर तो नहीं कहता होगा ना? अगर राणा सनाउल्लाह कोई स्टेटमेंट देता है, कोई मेजर तो नहीं कहेगा। मैं गुजारिश करूं जी, हर जमहूरियत में ऊंच नीच है, पर ऐसी ऊंच नीच मैं गुजारिश करूं, ये सवाल होगा ना, ऐसी ऊंच नीच तो, लेकिन जो जातियात पे आज आपके मुल्क बरसरे जंग में है। आज 64 साल से सुनते आ रहे हैं ना सर, हमारी अभी आने वाली जनरेशन भी यही सुनेगी कि आपका मुल्क जो है हालत जंग में है। ये जंग कब खत्म होगी? और जब तक आप अपने पड़ोसियों मुल्कों के